पद से कहीं ज्यादा जरूरी देश और हमारी युवा पीढ़ी है। पिछले 6 दिनों से जंतर मंतर पर जेनजी का जो उबाल देखा गया था, उसी का असर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय हुई और इस्तीफा हुआ। मगर सारे देश की नजरें अब इस ओर हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर क्या स्टैंड ले रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। इसमें पीएम मोदी तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार वीडियो के जरिए अपने मन की बात बता चुके हैं, और सिर्फ बताई ही नहीं बल्कि आधी रात को लाइव आकर फ्रेंड्स बोलकर सबको चौंका भी दिया है। अब बारी अमित शाह की थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो किस तरह से देश भर के छात्रों के घावों पर मरहम लगाते हैं। तो मोदी सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी आखिरकार वो बात कह दी जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने अपने बात की शुरुआत इस तरीके से की कि पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, देश के छात्र हैं और युवा हैं। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो अपनी पूरी बात में क्या कहा अमित शाह ने, ये दिखाएंगे आपको। पहले ये बता दें कि जंतर मंतर पर जेनजी प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कुछ हो गया है। तो इसके बाद देश भर में छात्र और पेपर लीक को लेकर के चिंता करने वाले लोग 2 अलग धड़ों में बंट गए। एक तरफ वो लोग हैं जो इस्तीफे के बाद आगे अब सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर क्या कुछ एक्शन लेने जा रही है, इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना है कि अब जिन जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहा है वहां की सरकारें भी जिम्मेदारी लें और वहां के राज्य स्तर पे जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। इसमें पंजाब की आप सरकार और केरल की सरकार का नाम सबसे आगे आ रहा है। जाहिर सी बात है, पेपर लीक को लेकर के पहले विपक्ष का हल्ला बोल था और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है वहां पेपर लीक को लेकर के बीजेपी ने हल्ला बोल किया हुआ है। पंजाब का नाम इसमें सबसे आगे है, जहां पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए एक मैसेज लिखा और कहा कि हमारी सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश के युवा हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये इसी बात को दर्शाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा इसी बात को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। विपक्ष ने खुलकर मोर्चा संभाला हुआ है, यहां तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से आगे बढ़कर सरकार की सामूहिक जवाबदेही तक की बात पहुंच चुकी है। विपक्ष ने खुलकर मोर्चा संभाला हुआ है, यहां तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से आगे बढ़कर बात सरकार की सामूहिक जवाबदेही तक पहुंच चुकी है। इसमें सीधा निशाना गृह मंत्री अमित शाह पर है। कांग्रेस, सपा और आप ने जमकर हल्ला बोल किया है। अब चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव को भी 5 ही महीने बचे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे को धीमे पड़ने देना नहीं चाहता है। फिलहाल प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से अपनी चाल चल दी गई है। अब बारी विपक्ष की है। देखते हैं इस मुद्दे का पटाक्षेप कैसे होता है। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।